हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे होम ब्रांच और इसके टाइप, जो कि क्या है, हमारा ब्रांच का एक टाइप है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच है वो टू टाइप्स की होती है, होम ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। सो इसके अंदर हम बात करेंगे होम ब्रांच की। होम ब्रांच क्या होता है? अब ये हमारी ऐसी ब्रांचेस होती है ना, जो कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, ठीक है ना। और ये उसी कंट्री के अंडर होती हैं जिसके अंदर जो हेड ऑफिस है वो सिचुएटेड है। तो इंडिया के अंदर हेड ऑफिस है मान लो, और इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही वो क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। वो अब्रॉड में ब्रांचेस सेटअप नहीं होंगी उसकी, तो उसको बोलते हैं होम ब्रांचेस, यानी कि जहां पर हेड ऑफिस है उसी कंट्री की बाउंड्रीज में वो बिजनेस होगा, तो उसको बोलते हैं होम ब्रांच, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी होम ब्रांच है वो टू टाइप्स की है। आज हम होम ब्रांच की भी फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट का मतलब है जो कि डिपेंड है। अब किसके ऊपर डिपेंड हो सकती है? हेड ऑफिस के ऊपर, ठीक है ना। तो हेड ऑफिस के ऊपर ये डिपेंड होती हैं ये ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस जो है कभी भी कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती है। ये कुछ एक रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन कर लेती हैं, ये पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट, पूरा सेट ऑफ बुक्स भी मेंटेन नहीं करती हैं। जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं वो कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस मेंटेन करता है ब्रांचेस के, डिपेंडेंट ब्रांचेस के, ठीक है ना। तो इसके कुछ फीचर्स हैं हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांचेस के, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है कि ये ब्रांचेस सिर्फ वही गुड सेल करेंगी जो कि क्या करेगा, हेड ऑफिस इन्हें सेंड करेगा। ये इन ब्रांचेस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि ये मार्केट से गुड्स खरीद के सेल कर सके। जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजी हैं इनको, ये वही गुड्स क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल द मेजर एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस, कि जो भी मेजर एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा? हेड ऑफिस। जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, काफी ज्यादा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस सेंड कैश, यानी कि छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, उनके लिए हेड ऑफिस कैश भेजता है। उसके बाद आता है कुछ ब्रांचेस, such branches are instructed to send the amount of cash sale or collection from debtor directly to the head office or in its bank account। इन ब्रांचेस को इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि इन ब्रांचेस को क्या करना होगा, डेली बेसिस पे जो भी कैश सेल इन्होंने करी है, जितना भी अमाउंट इन्होंने कलेक्ट किया है डेटर से, और जितना अमाउंट इन्होंने कलेक्ट किया है कैश सेल करके, वो अमाउंट इनको डेली बेसिस पे क्या करना होगा, हेड ऑफिस को या तो ये डायरेक्टली सेंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, जो जिस भी बैंक के अंदर जो हेड ऑफिस है उसका अकाउंट है उसके अंडर ये क्या करेंगे, डिपॉजिट करवा देंगे या डायरेक्टली भेजेंगे, बट डेली बेसिस पे ये करना होता है, ये बाउंड है, ठीक है ना, ये ब्रांचेस। उसके बाद हमारे पास आता है डिपेंडेंट ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस कीप सम बुक इंस्टेड ऑफ कीपिंग कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करती, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखती हैं ये कुछ एक बुक्स जो है अपने पास रखती हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड इनके द्वारा कभी भी मेंटेन नहीं करे जाते। इनके बेसिस पे हेड ऑफिस हमेशा क्या करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है। किसके मेंटेन करता है? डिपेंडेंट ब्रांचेस के मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।